धन का मनोविज्ञान, जीवन, लक्ष्मण रेखा और संतुलन। लेखक की ओर से संदेश। धन केवल एक साधन है, लेकिन इसका सही उपयोग हमें जीवन में शांति और सफलता का मार्ग दिखाता है। इस पुस्तक में हम भारतीय परंपरा, मनोविज्ञान और आधुनिक सोच के माध्यम से धन के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे। भूमिका। धन और धर्म। धन को अक्सर सुख और शांति का पर्याय माना जाता है, लेकिन क्या वास्तव में धन ही सुख का स्रोत है? भारतीय संस्कृति में धन को केवल भौतिक समृद्धि तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे नैतिकता, धर्म और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा गया। धन के 4 उद्देश्य: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धन का सही उपयोग व्यक्ति को धर्म की ओर ले जाता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कराता है। महत्वपूर्ण सवाल। 1. क्या धन हमारे रिश्तों को सुधार सकता है? दूसरा, क्या धन के बिना जीवन संभव है? तीसरा, क्या धन हमें सच में खुश करता है? इस पुस्तक का उद्देश्य इन सवालों के जवाब देना और धन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को संतुलित करना है। अध्याय 1। धन की परिभाषा और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। धन क्या है? धन केवल मुद्रा नहीं, बल्कि हर वह साधन है जो हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करता है। भावनात्मक प्रभाव। धन हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, लेकिन इसका अत्यधिक महत्व मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। सामाजिक प्रभाव। धन हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है? सकारात्मक निर्णय। धन हमें बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसर प्रदान करता है। नकारात्मक निर्णय। धन का लालच हमें अनैतिक कार्यों की ओर ले जा सकता है। 5 प्रमुख सवाल। 1. क्या आप केवल धन के आधार पर अपने करियर का चयन करते हैं? 2. क्या आप पैसे बचाने के लिए अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं? तीसरा, क्या आप दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च करते हैं? चौथा, क्या आप धन के लिए नैतिकता से समझौता करते हैं? 5वां, क्या आप पैसे के लिए रिश्तों को नजरअंदाज करते हैं? महत्वपूर्ण संदेश। धन हमारे निर्णयों का दास नहीं, बल्कि हमारा सहयोगी होना चाहिए। अध्याय 3। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धन। भारतीय ग्रंथों में धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। धर्म के अनुसार धन अर्जित करने का तरीका धर्म संगत होना चाहिए। दान का महत्व। भारतीय संस्कृति में दान को धन का सबसे पवित्र उपयोग माना गया है। धन और मोह। महाभारत में दुर्योधन का लालच और श्रीकृष्ण का ज्ञान इस बात का उदाहरण है कि धन का मोह विनाशकारी हो सकता है। उदाहरण। 1. राजा हरिश्चंद्र का धर्म पालन। 2. महात्मा गांधी का सादा जीवन, उच्च विचार। अध्याय 4। लालच बनाम संतोष। लालच एक विनाशकारी आदत। गीता में कहा गया है, लालसा और लोभ विनाश का कारण बनते हैं। लालच के परिणाम: मानसिक अशांति, रिश्तों में खटास और अनैतिकता। कथा। एक व्यापारी का लालच उसे इतना अंधा कर देता है कि वह अपने परिवार और समाज से कट जाता है। संतोष, सच्चा सुख। संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। संतोष के लाभ: मानसिक शांति, संतुलित जीवन और आत्मिक विकास। कथा। एक संत ने एक राजा को सिखाया कि सच्चा धन संतोष है, जो मन को स्थिरता देता है। अध्याय 5। धन और सफलता। क्या धन सफलता का मापक है? सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और सेवा से परिभाषित होती है। गीता का संदेश। कर्म का फल धन हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य आत्मा की संतुष्टि है। तुलसीदास का उदाहरण। तुलसीदास जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा धन धर्म, ज्ञान और सेवा है। अध्याय 6। धन का संतुलन। धन का अति संचय अति सर्वत्र वर्जयेत। धन का अत्यधिक संचय हमारे जीवन में असंतुलन और चिंता का कारण बनता है। संदेश। 1. धन अर्जित करें, लेकिन उसे जीवन का केंद्र न बनाएं। 2. उपयोग समाज और जरूरतमंदों के लिए करें। 3. परिवार और रिश्तों को धन से ऊपर रखें। कविता। धन का धर्म। धन आया तो सुख साथ लाया, पर क्या यह सुख सच्चा कहलाया? दौलत के संग क्यों मन बेचैन? यह प्रश्न तेरे अंतर्मन से छेड़ गया। लक्ष्मी जब आती, विवेक लाती है, लेकिन लोभ की छाया इसे डराती है। याद रख, जो धन तुझे गुमराह करे वह लक्ष्मी नहीं, माया की चाल भरे। धर्म और कर्म से धन को पा, पर सेवा और दान से इसे निभा। यह सत्य है जो मन को समझाएगा। धन केवल साधन है, सुख का सार नहीं। निष्कर्ष। धन का सत्य। धन केवल एक साधन है जो आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। पुस्तक का संदेश। 1. धन को लक्ष्मी माने, लेकिन उसे भगवान न बनाएं। 2. धन अर्जित करें, लेकिन धर्म और नैतिकता के साथ। 3. संतुलन।
सेवा और संतोष से ही धन का सही उपयोग हो सकता है। अंतिम संदेश, अगर आपको यह पुस्तक और हमारा प्रयास पसंद आया हो तो 1. सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पुस्तक जी को। 2. इस वीडियो को लाइक करें। 3. कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। 4. इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपके लाइक, कमेंट और शेयर से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और बेहतर सामग्री लाएं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।